चैप्टर नंबर 15 एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है। सो योर एचएससी का ही क्यों करा रही हूँ, बिकॉज ये एकदम एंड मोमेंट में बहुत काम करेंगे। बिकॉज तुम लोग ये बुक विदाउट रीडिंग यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर्स लाइक रिविजन ले लोगे तुम एंड फट से ये gets completed like that. In theory you can go and well write down the paper points वगैरह. So as I upload the my notes you can see that and even you can score through that, but एक छोटा सा glance होना चाहिए किसी भी chapters का. So yeah, that's what the main motive for this video creations and all. So यहाँ तो पहले excretion and excretory products है. We know excretory product यूरिया, यूरिक एसिड्स एंड अमोनिया होता है एंड एक्सक्रीशन थ्रू किडनी होती है. वो हमको पता है, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन पता चल गया यहाँ से. सो दिस इज यहाँ पे जितना भी यहाँ से ये जो भी पार्ट है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन का है. सो बेसिकली एक्सक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज थ्रू डिफरेंट वे. सो 3 टाइप के एक्सक्रीशन होते हैं: एमोनोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म एंड यूरोटेलिज्म. तो वी नो अमोनोटेलिज्म में अमोनिया निकलता है, यूरिकोटेलिज्म में यूरिक निकलता है एंड यूरियोटेलिज्म में यूरिया निकलता है. तो अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, उसको ज़्यादा पानी चाहिए रहता है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर. सो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है इतना वाटर चाहिए रहेगा उनको. एंड ये बेसिकली प्रोटोन जो भी फिशेज लार्वे वगैरह में होता है मोनोटेलिज्म. यूनिटेलिज्म में भी ज़्यादा एनर्जी लगती है. उनको 5 to 10% ऑफ ml ऑफ वाटर चाहिए रहता है. ऑलराइट. एंड इनको ज़्यादा पैलेट में निकलता है और ये आयनोसोनिक पाथवे होता है. यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड थ्रू आयनोसोनिक पाथवे. लिवर में होता है ये. और यूरोटेलिज्म लिवर में यूरिया में कन्वर्ट होता है CO2 को बाइंड करके. एंड या देन ये 50% मतलब 50 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्स टू रिमूव ऑफ 10 ग्राम्स. ये मैमल्स कार्टिलेज फिशेस में होता है. सो वाई अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, ये सब हमको पता है. ऑलराइट. या देन ये एक पैथोलॉजिकल है, ये ऑलरेडी मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया है. ये एग्जाम में पूछ सकते हैं एज फॉर 1 मार्क्स. फिल अप दिस करके. सो नॉट डिस्कसिंग इट ओवर योर, मैंने नोट्स पे दिया है, देख लो. प्लाज्मा क्रिएटिनिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैटाबोलिज्म क्रिएटिनिन फॉस्फेट ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह यहाँ पे इतना से दिया है विच इज यू कैन सी. ऑलराइट. फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक होमोस्टैटिसिस वगैरह काम वाटर बैलेंस करने के लिए. मरीन बर्ड्स ये जो है important है. This is a fact. Marine birds like albatross spend their life on the sea, that means water and all. यहाँ पे दिया इतना कुछ नहीं है. But yeah, then comes of 2 types of nephridia which is protonephridia and metanephridia. ये एक अलग है और एक important है और ये included नहीं है NCERT में. So protonephridia, these are the network of dead end tubules. सो ये एक डेड एंडेड फ्लेम सेल्स होते हैं, किसमें प्रेजेंट है तो एम्फीएक्सिस में, रोटिफर्स में. मेटानेफ्रिडिया, दीज आर अनब्रांच्ड कॉइल्ड ट्यूब्स दैट कनेक्ट्स बॉडी कैविटी थ्रू फनल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड. ये तुमको याद होना चाहिए. एंड देन यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. देन बस एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स किसका कैसा है, डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. फिर बेसिकली अभी आता है ह्यूमन किडनी. यहाँ पे लेबलिंग कर दो ह्यूमन किडनी किस किस का है. यहाँ पे अ किडनी इज अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड आएगा. यहाँ पे अ पेयर ऑफ बीन शेप प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ थर्ड लंबा 12th साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम. ऑलराइट. लंबा किडनी आर प्रेजेंट, ये भी मैंने दिया है ऑलरेडी टेक्स्ट बुक वाइज, मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया है, डोंट वरी, नोट्स में. तो किडनी ब्रिंग्स अबाउट सेपरेशन एलिमिनेशन नाइट्रोजनस, मैंने जैसे बोला सेपरेशन एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कॉल्ड एज एक्सक्रीशन होता है वही. सो इट ऑल्सो हैव दे प्रोड्यूस कैल्सिट्रोल एंड रेनिन. दिस रेनिन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रेनिन. वो RENNIN जो है वो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है और ये REN जो है हार्ट से रिलीज होता है. फिर किडनी ब्लड सेल्स भी बनाती है, उसको ये बोलते हैं, याद रखना. यूरिनरी ब्लैडर इज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ ऑर्गन फॉर यूरिन वगैरह. तो किडनी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट ऑल पार्ट्स. किडनी मेन है, फिर आता है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, 4 पार्ट्स कंसिस्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम में.
यहाँ पे दिया देखो किडनी, यूटरर, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा दिया है ऑलरेडी, वो नोट्स पे इंक्लूडेड है। फिर मिक्सचुरेशन होती है, स्टोर टेम्पररी वगैरह। और किडनी का लेयर जो होता है 3 लेयर्स है। outermost is renal fascia is made up of thin layer fibrous connective tissue anchor the kidney to abdominal walls, ये important है। और फिर middle layer जो होता है वो mass of fatty tissues called as adipose capsule protects kidney for shock absorptions वगैरह याद रखना। फिर histology of kidney is divisible into 2 region, देखो ये बाहर का cortex inner medulla उसमें 16 to 20 पिरामिड्स टाइप होते हैं वो। फिर वो सब एक माइनर मेजर कैलिक्स में राइज करते हैं। वी ऑल नो दैट कि ऐसे ऐसे किडनी के पार्ट्स हैं। यहाँ पे इतना कुछ नहीं दिया है। और फिर यहाँ पे देर आर सेवरल पिरामिड्स वगैरह। और यूनिट ऑफ किडनी मतलब फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो नेफ्रॉन है। एंड सो यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन 4 to 6 centimeters thin walled renal tubule branch of capillaries glomerulus होता है। wall of renal tubule is made up of single layer, याद रखना है। उसमें PCT DCT Henle's loop होता है बेसिकली। glomerulus जो होता है is present is a cup Bowman's capsule बोलते हैं। Malpighian body होता है उसको। each Malpighian is about इतना इतना diameter। so Malpighian body is consist of glomerulus and Bowman's capsule। so glomerulus क्या होता है, एक डबल लेयर्ड, एक ऐसा इंपॉर्टेंट है ये कि वो एक एफरेंट आर्ट्रियोल्स एक नेटवर्क लाइक होता है, वोमेंस कैप्सूल के अंदर फिट होता है। एफरेंट जो है ब्लड लेकर आता है, इफरेंट जो है ब्लड को थ्रो आउट करता है, वही सब यहाँ पे दिया है। ऑलराइट, सी द डायग्राम वेरी केयरफुली। डायग्राम प्रिपेयर करना, प्रैक्टिस करना थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है एंड नीट के लिए उनके कहाँ कौन सा पोजीशन है। बोमेंस कैप्सूल यहाँ से यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, उनमें पोडोसाइट्स होते हैं इनर साइड्स ऑफ वोमेंस कैप्सूल, और वो एक यूरिन स्पेस देता है। ऑलराइट, ये सब यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है कि फिर पीसीटी के बारे में तो उसमें कैसा सेल्स है, ब्रश बॉर्डर है, सीलिया है, क्या है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ से पढ़ने के लिए। सो ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलिया सराउंडेड पेरिट्यूबुल, ये याद रखना। पीसीटी इज लॉन्गर ड्यूरेशन, द पीसीटी इज लॉन्गर ड्यूरेशन। फिर आता है हेनलीज लूप, इट इज़ यू शेप्ड करके पता होना चाहिए। इसमें 2 होते हैं हेनलीज लूप में, असेंडिंग डिसेंडिंग। फिर डिसेंडिंग में सिर्फ वाटर अब्जॉर्ब होता है, असेंडिंग में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स अब्जॉर्ब होते हैं। और यहाँ पे इनका वासा रेक्टा से बाउंडेड है, मतलब उनमें एक ऐसा, राइट वी ऑल नो दैट। डिस्टल डीसीटी में क्या होता है, इट्स पार्ट इज क्यूबोडल एपिथेलियम होता है, सिंपल डीसीटी ट्यूबुलर्स वगैरह। सो किडनी का सप्लाई कहाँ से कैसे, रिनल आर्टरी, एट्रियल, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है, याद रखना। फिर आता है कलेक्टिंग ट्यूबल्स। तो नेफ्रॉन अलॉन्ग विथ कलेक्टिंग ट्यूबल्स इज कॉल्ड एज यूनिफरस ट्यूबल्स करके याद रखो। आई डोंट नो वेदर यहाँ पे दिया है ऐसा कुछ, नेफ्रॉन के पार्ट में दिया रहेगा। सो यहाँ पे इतना सा इम्पॉर्टेंट है। देन कमिंग टू juxtaglomeralis apparatus, ये बेसिकली क्या होता है, some smooth muscles of the walls of afferent are modified in such a way that they are called as JG cells। JG cells basically renin angiotensin mechanism के लिए help करते हैं वो। in each nephron beginning part of DCT makes contact with the afferent arteriole of same nephron। so cells in wall of DCT in this region are packed more densely than this। so this is called macula densa। so macula densa and JJ cells together form juxtaglomerular apparatus। ये स्टेटमेंट नहीं दिया है हमारे एनसीईआरटी बुक में, सो जस्ट कीप इट इन दिस इन योर माइंड। फिर देन यहाँ पे डायग्राम दिया है। फिर यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड अग्यूमेंटेशन, जो अलग से वर्ड्स दिया है। ऑलराइट, याद रखना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बोमेंस कैप्सूल और फिर ग्लोमेरुलस मतलब माल्फिजन ट्यूब एक यूनिट है, फिल्ट्रेशन यूनिट है उसमें। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे प्रेशर्स एक्ट होते हैं, एज यू कैन सी डायमीटर वगैरह प्रेशर्स है यहाँ पे, सारे प्रेशर्स याद रखना तुम लोग। ऑलराइट, फिर अबाउट 600 ml ऑफ ब्लड पास थ्रू ईच किडनी पर मिनट दिया है। ऑलराइट, यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिया है अलग अलग, ट्यूबुलर सिक्रेशंस और ये सब। ये तीनों बॉक्स तुमको अच्छे से आना चाहिए एंड सी द वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दी सिस्टम, ईजी है। राइट,
फिर ये अब्जॉर्प्शन कैसा होता है, कब क्या आता है। फिर आता है सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, जहाँ पे पीसीटी में होता है। फैकल्टिव अब्जॉर्प्शन भी होता है एक, और फिर एक्टिव पैसिव फॉर्म में होता है। यहाँ पे सेलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन दिया है। ट्यूबुलर सिक्रेशन में कुछ सीक्रेट्स नहीं होता है, लेकिन सीक्रेशन ऑफ ये सब होता है बेसिकली हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से बोले। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंटेशन। ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो 1 मार्क के लिए थ्योरी में पूछते हैं कि सिक्रेशंस व्हाट इज आर्ग्यूमेंटेशन, तो यू शुड नो व्हाट इज आर्ग्यूमेंटेशन। फिर यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू दिस किडनीज एंड एनलिस्ट लूप एंड देन यूरिन बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड। अगर तुम्हारे बॉडी में ज़्यादा ही फ्लूइड है, लाइक वाटर ज़्यादा है, तो फिर वो डाइल्यूट वे में निकल जाता है यूरिन। सो इसमें ऐसा कौन हेल्प करता है, तो एडीएच which plays important role in absorption and inhibitioning. So ADH makes the cell walls permeable to the water and cells in the deep, हमको पता है ये सब। सो मैंने नोट्स में और अच्छे से पॉइंट्स दिया है, जो वही पॉइंट्स तुमको एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स अकॉर्डिंग टू मिल जाएंगे। और ये फिर यहाँ पे इतना ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, देन एडीएच के बारे में मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया है। यहाँ पे एडीएच के बारे में इतना बताया कि व्हेन बॉडी लेवल्स में फ्लूइड कम ज़्यादा होने के हिसाब से ही यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है। सो यहाँ पे क्या कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन में क्या क्या होता है, कौन किससे कनेक्टेड है, वो सब दिया है। सो सी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट दिया है कि if osmolarity of blood increases due to any reason such as after eating नमकीन, like due to sweeting, in other words due to water, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ खा लेते हैं हम, उसके बेसिस पे भी रहता है। एंड यहाँ पे इतना हो गया। एंजियोटेंसिन 2 एज ट्रिपल फंक्शंस, ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट है, तुम लोग याद रखना। ऑलराइट, फिर रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, ये भी याद रखना, तुम ये पढ़ लेना, ईजी है बेसिकली। सो स्किन डिजॉर्डर्स ऑफ डिजीजेज लाइक किडनी स्टोन, सीबेसिस ग्लैंड्स, लंग्स वगैरह यहाँ पे दिया है। यूरेमिया, नेफ्रेटिस, रिनल फेलियर, हेमोडायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह अदर डिजॉर्डर्स हैं। सो डिजॉर्डर के मैंने बेसिकली मैं इस डिजॉर्डर्स टॉपिक में नहीं इंक्लूड करती हूँ बिकॉज इट इज़ अनदर वे ऑफ लर्निंग। उनमें पॉइंट्स टू रिमेंबर होना चाहिए कि कैसे होता है। ऑलराइट, सो विल एंड दिस चैप्टर ओवर हियर ओनली कि या वी ऑल नो दिस। सो मैंने नोट्स में इंक्लूड किया है बिकॉज तुम लोग ये रीड करोगे तुमको समझना डिफ़िकल्ट रहेगा। सो आई जस्ट होप कि यू सी द नोट्स। ये सारे नोट्स मैंने अपलोड करने वाली हूँ। या सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर।